से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुलंद आवाज में जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौके कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूज्य माताओं तथा भक्तिमती बहनों, नवापरायण ध्यान एवं संतमक सत्संग का आज 8वां दिन, 8वां दिन द्वितीय पाली सत्संग में उपस्थित हैं। आज मैं आप लोगों के बीच बड़ा विलंब से उपस्थित हुआ, इसलिए कि कुछ आवश्यक सत्संग संबंधी में कुछ विशेष आवश्यक जाना था, इसीलिए गए। और फिर लगभग मैं अपने समय से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। अभी हम लोग सुन रहे थे भगवान श्री राम के उपदेश को। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ नहीं गावा। हम आपको ये जो शरीर मिला है, यह अनमोल शरीर है। इतना अनमोल शरीर है, इस शरीर के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। देवी देवता भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हमें भी मनुष्य का शरीर दीजिए, ताकि आपका भक्ति भजन करके मैं आपके पास चला आऊं। लेकिन ईश्वर परमात्मा उनको मनुष्य का शरीर नहीं दिए, और हम आपको मनुष्य का शरीर दिए क्यों? इसलिए कि यह काम, यह मनुष्य शरीर से जो हम बनना चाहें वह बन सकते हैं। इस शरीर से जो हम करना चाहें वह कर सकते हैं। संसार में जितने पद हैं, अगर चाहें हम पद को हासिल करने के लिए, वह पद भी हासिल कर सकते हैं। और परमात्मा के भी ऊंचाई से ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम लोगों का लक्ष्य कहाँ का है, किधर का है, कौन पद चाहिए, ये हम लोगों को
स्वयं निर्णय लेना। एक बार भगवान श्री राम जितने भी उनके सेवक थे सबको कोई न कोई पद दिया, कोई न कोई पद दिया, लेकिन हनुमान जी को कोई पद नहीं दिया। भगवान श्री राम कहते हैं, हे हनुमान, मैंने सबको पद दिया, लोग मांग मांग करके पद दिए, लेकिन तुमको भी अगर कोई पद चाहिए तो तुम बोलो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान राम से हनुमान जी प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि प्रभु, आपने किसी को एक पद दिया, किसी को मंत्री, किसी को अध्यक्ष, किसी को मुख्यमंत्री आदि आदि बहुत सारे पद दिए, एक एक पद औरों को दिए, लेकिन प्रभु मैं तो एक पद क्या, दो दो पद हमको मिल गया है, तो हम एक पद के लिए काहे के लिए परेशान होंगे? उनको दो दो पद मिल गया है, एक पद के लिए काहे परेशान होंगे? बोले कि तुमको कौन सा दो पद मिल गए? बोले कि आपका जो दो चरण है, दो चरण है, वही मेरा दो पद, ये दो दो पद मिल गया तो हम एक पद के लिए काहे के लिए परेशान होंगे? हनुमान जी कितने बुद्धिमान थे, उनको कोई पद नहीं चाहिए, संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। हनुमान जी को जब भगवान श्री राम अयोध्या से लौटे तो सबको कोई न कोई तोहफा दिए, भेंट स्वरूप, हाँ, सबको कुछ न कुछ दिए, सबको दे दिए, लेकिन हनुमान जी को कोई कुछ नहीं भेंट स्वरूप दिए। जानकी जी हाँ कहती है, प्रभु आप सबको हाँ भेंट स्वरूप कुछ न कुछ तोहफा के रूप में, कोई अनमोल वस्तु, कोई कीमती वस्तु सबको आपने दिया, जो जिस योग्य था उसको आपने उस ढंग से तोहफा दिए, भेंट स्वरूप दिए, लेकिन मेरा लाडला हनुमान जो सबसे बढ़ चढ़ करके सेवा किया, उसको तो आपने कुछ नहीं दिया तोहफा के रूप में, भेंट के स्वरूप में। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं चारों तरफ, हाँ, सब तरफ मैं अपना हाँ दिल दिमाग लगाया, लेकिन संसार में कोई कहीं भी कोई सामान नहीं बुझाया, कोई तोहफा नहीं बुझाया कि हनुमान को देने योग्य, हनुमान को देने योग्य कोई वस्तु हमको नहीं बुझाया। मां तो ममता की मूर्ति होती है। भैया जानकी कहती है कि भले ही आप हनुमान को कुछ मत दीजिए, लेकिन मैं तो दिए बिना नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरा लाडला हनुमान सबसे बढ़ चढ़ करके सेवा किया है, इसलिए हनुमान को हाँ मैं तो दे करके ही रहूंगी। तो माँ जानकी क्या करती है, जो सबसे चंद्रहार, कीमती चंद्रहार, हीरे जवाहरात का चंद्रहार और कीमती चंद्रहार हनुमान जी को उतार करके कहती, बेटा हाँ मैं सबसे कीमती चंद्रहार, सबसे कीमती वस्तु मैं तुमको दे रही हूँ, इसको बढ़िया से रखना, बड़ा अनमोल वस्तु है। तो हनुमान जी सोचे कि माँ हमको अनमोल वस्तु दिए हैं, सबसे कीमती वस्तु दिए हैं, अब मेरे लिए तो प्रभु राम से बढ़ करके और कोई कीमती है कि नहीं, प्रभु राम से बढ़ करके और कोई चीज नहीं है। तो कहीं प्रभु राम तो इसमें छिपा हुआ नहीं है, हीरे जवाहरात में कहीं प्रभु राम तो छिपे हुए नहीं है। तो हनुमान जी एकांत में गए, गली में जा करके बस दांत से कुटर कुटर
उसको काटने लगे, राम जी को खोजने लगे कि राम ये कहाँ छिपा हुआ है हमारे प्रभु, क्योंकि सबसे अनमोल तो हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु से बढ़कर के तो कोई अनमोल वस्तु मेरे लिए है नहीं, तो कहीं प्रभु तो नहीं छिपा हुआ है, एकदम कुटुर कुटुर काटने लगे। तो उधर से जामवन, अंगद, नल, नील सभी भालू अंदर आए। तो कहते अरे हनुमान ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? बोले कि मैं प्रभु को खोज रहा हूँ। माँ बोली कि सबसे कीमती वस्तु मैं तुमको दे रही हूँ, मैं वही खोज रहा हूँ कि सबसे कीमती वस्तु अगर माँ की है तो कहीं सबसे कीमती तुम्हारे लिए प्रभु है, उसके बाद हमारे लिए प्रभु है। तो मैं वही खोज रहा हूँ कि कहीं प्रभु को छिपा हुआ नहीं है इसमें। बोले क्या प्रभु तुम्हारे हृदय में है? अवश्य। उसी समय हनुमान की छाती फाड़ करके दिखा दिए सीताराम का दर्शन। कहने का मतलब है अक्षय है जो ईश्वर भक्ति रूपी पद चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, और परमात्मा को पाने के लिए ये अनमोल शरीर मिला, ये उत्तम शरीर मिला है ईश्वर को पाने के लिए। लेकिन हम लोग करते क्या है, ईश्वर वाली बात को भूल जाते हैं, परमात्मा को पाने वाली बात को भूल जाते हैं, और संसार के में जो है दिन रात दौड़ते अंत में बुढ़ापा आ जाता है और फिर यहाँ से विदा हो जाते हैं, ऐसे खाली करता है। भगवान श्री राम जानते थे, इस बात से वाकिफ थे, ये शरीर क्षणभंगुर है। हालांकि पहले के लोग हम लोगों से कैसे दिन कर देते, हम लोगों की आयु युग में 100 वर्ष एक निमित किया है, 100 वर्ष। एक जीरो और बैठा दीजिए। द्वापर युग के लोगों के लिए कितना हुआ? 1000 वर्ष उन लोगों की आयु थी। द्वापर युग के लोगों के लिए 1000 वर्ष। उस पर एक जीरो बैठा दीजिए, कितना हो गया? 10,000। त्रेता युग के लोगों के लिए आयु सीमित थी 10,000 वर्ष, उसमें एक जीरो और बैठा दीजिए, कितना हो गया? 1 लाख। सतयुग में लोगों की आयु 1 लाख वर्ष थी। देखिए जिस समय में जिसकी जितनी आयु थी उतना वो काल बहाना करते थे कि हमारा उम्र तो इतना है, इसीलिए भगवान की भक्ति अभी काहे के लिए करेंगे, बाद में करेंगे। हम लोग भी इतना कम उम्र में भी हम लोग भी इसमें काल बहाना करते हैं कि अभी तो बहुत दिन तक जीना है, क्या रखा होगा, बाद में करेंगे ईश्वर भक्ति, परमात्मा की भक्ति करेंगे, इसको साइड में रख देते हैं कि बाद में करेंगे। वैसे 1 लाख वर्ष वाले लोग भी यही सोचते थे कि बहुत दिन तक जीना है, इसलिए बाद में करेंगे। ऐसे करते करते ऐसे करने वाले लोग थे, इसलिए राम भगवान को सभा का आयोजन करना पड़ा। नहीं तो क्या करते लोग, जब जानते ईश्वर भक्ति करनी है, आवश्यक समझ करके लोग अगर ईश्वर भक्ति करते तो ऐसा मत सोचिए कि राम भगवान को बैठक करना पड़ता। बैठक इसलिए किया कि लोग भूले हुए थे, सुख सुविधा में भूले हुए थे कि ईश्वर भक्ति भी करनी है, परमात्मा भक्ति भी करनी है, इस बात से लोग भूले हुए थे। इसलिए राम भगवान सोचते हैं कि हमारी प्रजा सुखी है, मैं मानता हूँ कि मेरी प्रजा सुखी है, लेकिन है तो क्षणभंगुर जीवन, 10,000 वर्ष ही क्यों नहीं जिए, लेकिन उसके बाद तो मरेगा, क्या मरेगा? 10,000 वर्ष के बाद एक दिन शरीर छूटेगा। तो शरीर छूटने के बाद कहीं मेरी प्रजा दुख में न चले जाए, कष्ट में न चले जाए, तकलीफ में न चले जाए, 84 लाख योनियों में नहीं चले जाए, इसलिए राम भगवान को एक बैठक का आयोजन किए। और बैठक बुला करके राम भगवान कोई जबरदस्ती नहीं करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। अब
अभी जो सत्संग हो रहा है, किसी के साथ जबरदस्ती होता है कि आपको ध्यान करना ही पड़ेगा, आपको सत्संग आना ही पड़ेगा। आपकी इच्छा होती है तो आप सत्संग आते हैं, नहीं इच्छा होती है तो नहीं आते। कोई जबरदस्ती नहीं, पाबंदी नहीं। वैसे राम भगवान भी किसी से जबरदस्ती नहीं करते। हालांकि वो राजा था, जबरदस्ती भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किए। सबको खुला छूट दे दिए। हाँ, सबको खुला छूट दे दिए। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासिन सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले भगत भगत भय भंजन। सुनो सकल पुरजन मम बानी, कहु न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति कछु भाखौ भाई, तो मोहि बर जाहु भय बिसराई। जो अनीति कछु भाखौ भाई, तो मोहि बर जाहु भय बिसराई। सोई प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। भगवान श्री राम एक बार रघुनाथ को बुलाए। भगवान श्री राम एक बार सभी प्रजाओं को बुलाए। गुरु द्विज पुरवासिन सब आए। हाँ, गुरु ब्राह्मण सभी पुरवासी उसमें आए हुए हैं। बैठे गुरु अरु द्विज मुनि सज्जन, जितने भी गुरुजन थे, हाँ मुनिजन थे, ब्राह्मण थे, सबके सब बैठ गए। सबको बैठा करके हाँ उसके बाद कहते हैं राम भगवान, ये प्रजाओं, तुम लोग ऐसा मत सोचना कि मैं ममता में आकर के तुम लोगों को बुलाया। बोलिए श्री सद्गुरु। हम आपके यहाँ जब कोई फंक्शन होता है, कार्यक्रम होता है, शादी विवाह या श्राद्ध या और कोई फंक्शन होता है, तो हम आप किसी को इनवाइट करते हैं तो ममता में आकर के, आपसे कोई रिलेशन में है, कोई संबंधी है, तब आप उनको न्योता देते हैं और तब उसको बुलाते, मतलब ममता में आकर के उसको हाँ बुलाते, इनवाइट करते। आप देखते हैं कि नया कुटुंब पर जैसी ममता रहता है, तो नया कुटुंब को आप इनवाइट करते हैं, और जैसे जैसे पुराना कुटुंब होते जाता है तो उसको भूलते जाते हैं। जो थोड़ा दूरी हो गया है, पुराना हो गया है, उसको हम भूलते जाते हैं, उससे ज्यादा ममता नहीं रहता है, इसीलिए उसको भूल जाते हैं। और नया जो कुटुंब है उसको इनवाइट करते हैं, उसको बुलाते हैं। तो ममता ग्रस्त होकर के हम आप किसी को इनवाइट करके कोई फंक्शन में बुलाते हैं, लेकिन राम भगवान जो फंक्शन किए हैं उसमें ममता ग्रस्त होकर के नहीं, कुटुंब परिवार को नहीं, बल्कि सबको बुलाए। और सबको बुला करके राम भगवान कहते हैं कि आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि जो मैं कहूंगा उसको मान लीजिएगा। जो मैं कहूं मान लीजिएगा। अगर मैं अनुचित बात कहूं, आपके हित संबंधी बात से अगर अलग होगा तो तुरंत मेरे मुंह को चुप कर दीजिएगा, मेरे मुंह को तुरंत बंद कर दीजिएगा। वही मेरा सेवक है जो मेरे अनुशासन को मानता है। राम भगवान कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। कहते हैं ये जो तुम्हारा मनुष्य का शरीर है बड़े भाग्य से मिला है। इस शरीर के लिए देवी देवता तरसते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं सबके सब इस शरीर के लिए तरसते हैं।
लेकिन परमात्मा किसी को ये अनमोल शरीर नहीं देता। ये बड़ी अनमोल शरीर है, बहुत अनमोल। इस शरीर के मोल को हम आप नहीं जानते हैं, इसीलिए इसको मतलब जैसे साधारण इसको बहा रहे हैं, साधारण इसको व्यर्थ गवा रहे हैं। तो इसके अनमोल शरीर को हम लोग नहीं जानते। जो इसको जानता है, जो इस अनमोल शरीर को जानता है, वो क्या करते हैं? परमात्मा की भक्ति में दिन रात लग जाते हैं। गुरु महाराज जी देखिए, हम आदमी के जैसे मनुष्य शरीर में आए गुरु महाराज जी, लेकिन जब से वो संभाले गुरु भक्ति करते, परमात्मा भक्ति करते, और भक्ति करते करते यह जीवन के सार्थक और सफल। हम आदि मनुष्य शरीर में आए हैं, लेकिन हम आपको उतना ईश्वर भक्ति से लेना देना नहीं है। लेकिन गुरु महाराज जी को लेना देना पूरा मतलब देश हरे कर यही फल भाई, भजे राम सब काम दिहाई। ये शरीर धारण करने का जो मूल मकसद होता है, गुरु महाराज उसको पूरा करेंगे। लेकिन हम आप को पूरा नहीं करके कुछ नींद में, कुछ भोग में, कुछ आलस में खोया। जब आया समय मौत का, कुछ नींद में यह समय को गवा देते हैं, आयु को खत्म कर देते हैं। कुछ भोग में विषय वस्तु के भोग में हम अपना जीवन को खपा देते हैं। कुछ आलस में खोया। जब समय होता है ध्यान करने का तो मन आलस करता हो और सो जाते हैं। कब ध्यान करें, सो गए तो चला गया समय पार हो गया। समय पार हो गया तो तब कहेगा आप क्या करेंगे ध्यान, और काम में काम कर लेते हैं। संसार का काम सामने में आता है तो सोचते हैं कि इसको जल्दी से कर ले। ध्यान भजन का जो समय आता है तो इसको चाल ऐसे पहले करिए। और काम के लिए नहीं सोचते कि बातें में करेंगे। भोजन बनाना है तो टालते हैं उसको, ऐसा बातें में भोजन बना लेंगे। उधर को हाथ का भी डर है उधर एकदम तैयार है। थोड़ा सा विलम्ब होगा तो बस बरसने लगेगा। इसलिए समय से भोजन बना लेते हैं। चाहे थोड़ा दिक्कत शिकत भी होता है शरीर में, तो पर भी सोचते नहीं समय से भोजन नहीं देंगे तो गुस्साएंगे। वो तो बात बोली कहेंगे, काहे के लिए उसका बात बोली सुनेंगे, समय से भोजन बनाइए। लेकिन ध्यान की जब बारी आती, अपना काम में ही हम टाल बहाना करते हैं और दूसरे के काम में पूरा तैयार रहते हैं। दूसरे के नौकरी में पूरा तैयार रहते हैं, अपना काम में टाल बहाना। जिससे आपका कल्याण होगा उसी से हम पीछे हटते हैं, और जिससे हमारा अकल्याण होगा उसमें दिन रात लगे रहते हैं। इसलिए राम भगवान कहते हैं कि अनमोल शरीर मिला है, इस शरीर की कीमत को समझो। ये शरीर कैसा है? अद्भुत शरीर है। इस शरीर के लिए देवी देवता तरसते हैं, लेकिन बेचारा भिखमंगा को भीख नहीं मिलता है। बिन मांगे मोती मिले, मांग मिले ना पानी। अर्थ समान उसको जानिए जिसमें खेचाता नहीं। बिन मांगे मोती मिले। अब आप ईश्वर परमात्मा से उतना मांगे नहीं, लेकिन हम आप 84 में जो घूम रहे थे, 84 लाख योनियों के कष्ट को जो सह रहे थे, तो परमात्मा को अपने आप दया आ जाती कि ये जीव को बड़ा कष्ट हो रहा है, चलो एक बार मौका दो इनको, ईश्वर भक्ति करने का मौका दिया जाए। तो हम आपको दिए मौका भक्ति करने के लिए। हम लोग आए इस शरीर में, तो आया था हरि भजन करन को, पहुंचने लगे कपास। रुइया को दे दीजिए पानी में, रुइया को दे दीजिए ठंडी में, खूब औंटिए। कितना साल ही पड़ेगा रुइया में साल ही पड़ेगा। ऐसे ही संसार को हम औंट रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ मिला है संसार से? कुछ नहीं मिला है। ऊपर से लेकिन टेंशन मिला है, दुख मिला है, कष्ट मिला है, परेशानी मिली है, लेकिन संसार में आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। मिला है तो ईश्वर भक्ति से ही।
इसलिए यह अनमोल शरीर हम आपको ईश्वर भक्ति करने के लिए मिला है। इस शरीर को पा करके ईश्वर भक्ति करना चाहिए। ये शरीर, हाँ, ये शरीर देवी देवता को दुर्लभ है। देवी देवता दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमको मनुष्य का शरीर दें, लेकिन उसको नहीं देते। एक बार अकबर बादशाह नमाज पढ़ रहे थे। हाँ, नमाज पढ़ने का समय हो गया। उसी समय एक फकीर साहब आ गए। फकीर साहब से पूछते हैं कि आप किस ख्याल से आए हैं? बोले कि कुछ याचना के ख्याल से आया हूँ। तो बोले कि देखिए, अभी हमारे नमाज का समय हो गया, मैं नमाज पढ़ करके आता हूँ, उसके बाद जो आपकी इच्छा होगी और मैं पूरा करूँगा। तो चले गए नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के बाद अकबर बादशाह अल्लाह से इबादत करते, हे अल्लाह, मेरे औलाद को खुशनसीब बना, हे अल्लाह, मेरे खजाने को बरकत दे, हे अल्लाह, मेरी शैली को कामयाब बना। इस तरह से मतलब मांग पर मांग कर रहे थे। तो फकीर साहब सोचे, मैंने सोचा कि अकबर बादशाह बहुत बड़े दानी हैं, उनसे कुछ याचना करनी चाहिए। आई तो स्वयं भीख मांगा, ये तो भीख मांगा, स्वयं ही भीख मांग रहा है। तो ये जिससे मांग रहा है, मैं भी उसी से क्यों नहीं मांग लूं? भीख मांगा से काहे के लिए भीख मांगूं? तो फकीर साहब उठ करके बिना कुछ बताए चल देते हैं। अब कुछ जब आगे बढ़े तो अकबर बादशाह तब उधर से आते हैं नवाज पढ़ करके। सोचते हैं कि फकीर साहब कहाँ गए? बोले भाई तो निकल गए, बुला उसको। हाँ, फकीर साहब को बुलाते हैं। कहते फकीर साहब, आप मेरे दरवाजे पर से खाली हाथ क्यों चले गए? मुझसे क्या खता हो गई कि बिना कुछ लिए आप चले गए? तो फकीर साहब कहते हैं, खता तुमसे नहीं, खता मुझसे हो गई। बोले क्या ऐसी बात हो गई? बोले कि देखो, मैं सोचा था कि तुम बहुत बड़े बादशाह, तुम्हारे पास में कोई चीज की कमी नहीं है। हाँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास कुछ मांगने के लिए आया था, याचना लेकर के आया था। लेकिन मैंने तो देखा और सुना कि तुम किसी से मांग रहा था, तुम स्वयं भीख मांगा है। तो तुम जब स्वयं भीख मांगा है तो भीख मांगा से क्या भीख लेंगे? जो सबको देने वाले हैं उसी से हम भीख को नहीं मांग लेंगे। वह सबके दाता परमात्मा, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, देवता एक राम, पुजारी सारी दुनिया। तो वे परमात्मा वह ईश्वर हम आपको इतने बड़े दाता है, ये अनमोल शरीर हम आपको दिए। तो इस अनमोल शरीर में आकर के हम आप खुले नहीं समा रहे हैं और संसार में ही अपना समय बिता रहे हैं। इसलिए इस शरीर को, इस समय को का सदुपयोग कीजिए। इस शरीर से सदुपयोग करना चाहिए, उत्तम कर्म करना चाहिए। कवि साहब कहते हैं, सुमिरत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में, खबर नहीं पल की। सुमिरत कर ले, सुंदर कर्म कर लो, हाँ, अच्छा कर्म कर लो, सुमिरत कर ले, नाम सुमर ले, वो जाने कल की, जगत में खबर नहीं कल की। संसार में एक पल की भी ठिकाना नहीं है। लोग कहते हैं, आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत हैं अवसर जासी चाल। कहते कि अभी बहुत समय है, बाद में भगवान का भजन करेंगे। लेकिन बाद कब होगा, कल कब होगा? ये कल कल करते करते हाँ बहुत समय चला गया। महर्षि साईं महाराज कहते हैं, आज कहे तू क्यों कल करता, आज कहे मैं कल भजूंगा, आज काल को क्यों तू करता, ऐसा करे किसी को है छलता, जब खबर नहीं पल का, भरोसा क्या कल का, मन भजन करो भगवान, भरोसा क्या कल का।
आज कल कह करके तो किसको ठग रहा है? आज कहे आज कहे कल क्यों तू करता, ऐसा कर किसको है क्षमता? जब खबर नहीं कल का भरोसा करता, एक पल के भी ठिकाना नहीं है, कल की तुम क्या आशा करते हो? एक पल की खबर नहीं, करे काल की आस, काल अचानक मार से काल कब झटका मार देंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए ईश्वर भक्ति के लिए कलाकृत नहीं करना चाहिए। ये अनमोल शरीर मिला है, इस शरीर में आए हैं, संसार के काम धाम को भी देखिए, घर परिवार को भी देखिए। अगर संसार को नहीं देखिएगा तो फिर एक तरफा नहीं होगा, दोनों काम करना है, इहलोक और परलोक। जहाँ परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनी मन वचन हृदय दृढ़ाऊं, सुलभ सुखद मार्ग हमारी मदति हो। कहते हैं ये शरीर जो मिला है इहलोक को भी संवारने के लिए और परलोक के लिए। इस संसार में जो मेहनत करते हैं, संसार में सुखी हैं जो पैसा उनके हाथ में है, और जो संसार में मेहनत नहीं करते हैं, हाथ पर हाथ लेकर बैठे हुए हैं, संसार में भी सुखी है। संसार की सुख सुविधा से उनके पास कमी है। जो इस संसार में मेहनत करते हैं उनके पास तो पैसा है, लेकिन संसार में मेहनत करते हैं तो संसार में सुखी हैं, लेकिन संसार के बाद भी तो आपको सोचना है। संसार के बाद भी सोचिए कि अगर हमारा ये शरीर छूटेगा तो हम कहाँ जाएंगे, किस लोक में जाएंगे। अगर अच्छा कर्म करेंगे, ईश्वर भक्ति करेंगे, अच्छा लोक मिलेगा, और बुरा कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं ये अनमोल शरीर मिला है ईश्वर भक्ति करने के लिए। ये शरीर कैसा है? ऐसे अगर कहिए तो गया गुजरा शरीर है। अगर इस शरीर से परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो ये शरीर मिट्टी का खिलौना, मिट्टी में मिल जाएगा। यह शरीर से अगर हम ईश्वर भक्ति करते हैं ये शरीर अनमोल है, हीरा से भी विशेष कीमती है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं यह मानव तन अनमोल, देखो अंतर का पट खोल। यह मानव तन अनमोल, देखो अंतर का पट खोल। लेकर ज्ञान तराजू तोल रे, अभागा मन मारे, अभागा मन मार। संत कबीर साहब कहते हैं ये मानव तन अनमोल, देखो अंतर का पट खोल। भीतर के आंख को खोल करके देखिएगा तब पता लगेगा कि ये शरीर कितना अनमोल है। अभी तो ये चमड़ा वाला आंख खुला है, इसलिए यह शरीर का पता नहीं कितना अनमोल शरीर है। लेकिन जब अंदर वाला आंख खुलता है, दसम दरवाजा वाला जब आंख खुलता है तब पता लगता है ये शरीर कितना अनमोल है। यह मानव का अनमोल, देखो अंदर का पट खोल। लेकर ज्ञान तराजू तोल रे, अभागा मन मार। ये मानव तन है हीरा, मूर्ख समझे इसको खीरा। यह मानव तन है हीरा, मूर्ख समझे इसको खीरा। हमरा देखी देखी आवे पीरा रे, अभागा मन मारे, अभागा मन मार। कहते ये शरीर कैसा है? तो हीरा है, हीरा। हीरा बहुत अनमोल वस्तु होता है। एक कस्टम अफसर कलकत्ते में, कलकत्ता में एक बार हमको अंगूठी दिखाई। बोले कि बाबा देखते ही अंगूठी में पत्थर। बोले देख रहा हूँ, इसको पहचानते हैं? बोले नहीं। बोले कि बाबा ये 85,000 का पत्थर, मैं 10 वर्ष पहले 85,000 में दिए थे, अब तो लाख से ऊपर कहिए। एक छोटा सा एक पत्थर का कीमत लाख से ऊपर, मतलब हीरा अनमोल वस्तु। कहते हैं ये शरीर भी वह हीरा से कम नहीं है। महर्षि साई स्वामी महाराज कभी कभी कहानी कहते थे
एक गड़ेरी भेड़ बकरी चराने के लिए बराबर जंगल जाता था। संजोग से एक दिन उसको पत्थर मिला, गड़ा मिट्टी में, मिट्टी में हल्का गड़ा हुआ था। तो उसको निकालने के लिए पहले पैर के उंगली से खुरच करके निकालना चाहा, नहीं निकला। उसके बाद हाथ के उंगली से निकालना चाहा, नहीं निकला। फिर उसके पास में लाठी था, लाठी का कोबा मार करके वो पत्थर को निकाले। बाद में उसको पानी में धोते हैं, बड़ा चमकीला लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। तो वह पत्थर को क्या किया, उनके दृष्टि में जो सुंदर भेड़ दिखाई पड़ा, वह भेड़ के गले में धागा से बढ़िया से बांध करके भेड़ के गले में डाल। तो सब दिन की भांति एक दिन जब जाते हैं ये भेड़ बकरी चराने के लिए, तो बगल से एक जहुरी जा रहा था, जो उस पत्थर को पहचानने वाला था, जहुरी गुजर रहा था। तो जहुरी देखता है कि एक भेड़ के गले में ये अनमोल वस्तु, इतना कीमती वस्तु, शायद लगता है गड़ेरी को पता नहीं है कि कितना अनमोल वस्तु है। इसलिए कहते गड़ेरी भाई, ये पत्थर हमको 500 रुपया में दे दो, ये पत्थर हमको 500 रुपया में दे दो। गड़ेरी सोचता है एक छोटा पत्थर, बहुत आदमी पत्थर को कटखारा बनाते थे पहले ना, साग सब्जी बेचने के लिए जाते थे, तो पत्थर को कटखारा, चौथी कन्ना, पौवा पत्थर को बना करके उस कटखारा बना करके बेचते थे। तो नहीं, अगर अनमोल वस्तु भी है लेकिन साग बेचने वाले के पास वो पत्थर पड़ जाए तो क्या करेगा, वो कटखारा का काम करेगा। वही गड़ेरी को जानकारी नहीं थी तो भेड़ के गले में डाले हुए थे, नहीं पता था कितना अनमोल वस्तु है। जहुरी पहचानता था, जानबूझ करके जहुरी उसका कीमत लगाए 500 रुपया। वो गड़ेरी सीधा साधा था, बोले कि आप हमको पैसा दे दीजिए, अपने से ही पत्थर खोल लीजिए। तो गड़ेरी 500 रुपये इसको थमा दिए, अपने से गए पत्थर खोल लीजिए। पत्थर खोल तो गया लेकिन हाथ से लुढ़क जाता है, हाथ से नीचे गिर जाता है और हजारों टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, छोटे छोटे कणकण में विभक्त हो जाता है। और वह कणकण से आवाज निकलता है, ए मूर्ख जहुरी। अरे गड़ेरी मुझे नहीं जानता था कि मैं कितना अनमोल वस्तु हूँ, इसीलिए मैं कितना अपमान को सहा। मुझे पैर के उंगली से खुरिच करके निकालना चाहा, इसको भी मैंने सहा। उसके बाद हाथ के द्वारा निकालना चाहा, इसको भी मैंने सहा। और फिर मुझे भेड़ के गले में लटका दिया, डाल दिया, इस अपमान को भी मैंने सहा, क्योंकि वे अनजान थे, मुझे नहीं जानता था। लेकिन तुम तो मुझे जानता था कि मैं कितना अनमोल वस्तु हूँ, लेकिन तुम जानबूझ करके मेरी कीमत केवल 500 रुपया लगाया। इस अपमान को मैं नहीं सह सका, इसीलिए हजारों टुकड़ों में, छोटे छोटे कणकण में विभक्त हो गया। मतलब एक हीरा इतना अनमोल वस्तु होता है, और ये मनुष्य का शरीर उससे भी विशेष कीमती है, हीरा से भी विशेष कीमती है। आपको कोई कहे कि 5 लाख रुपया की आंख को दे दीजिए, दे दीजिएगा? ये तो कोई गरीब से गरीब आदमी है, गरीब आदमी, उसको कहे कि 5 लाख रुपया देंगे, एक आंख का दीजिएगा? कहेगा नहीं नहीं, 5 लाख की 10 लाख दीजिएगा? नहीं देंगे। अपने अंग को हम कोई नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इनसे बहुत लगाव है, उससे कई गुना, रुपया से कई गुना अधिक कीमती आपके शरीर में इंद्रियां। संत महात्मा कहते हैं ये शरीर भी आपका बहुत अनमोल कीमती है, और इस शरीर को पा करके जो ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, वही ईश्वर को दोष लगाते, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये शरीर को पा करके सो पर दुख पावई, सिर धुनी धुनी बसता है, वह बाद में पछताता है, माथा पीटता है। अंतिम समय में जब शरीर छूटता है तो क्या कहते, ईश्वर को
मुझे दोष लगाता है, मेरे ऊपर तो ईश्वर कृपा नहीं की इसलिए हम भक्ति नहीं किए, ईश्वर कृपा नहीं की इसलिए आप भक्ति नहीं किए। आपके ऊपर ईश्वर कैसे कृपा करेंगे, आप भक्ति करिएगा? बोले तो आपके ऊपर कैसे ईश्वर कृपा करें? बेटा दिया, बेटी दिया, पति दिया और दिया है? कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस भी होगा, आप क्या देंगे आपको ईश्वर? तब आप ईश्वर की भक्ति करेंगे। जो करने वाले हैं ये अभाव में भी ईश्वर को भूलते नहीं हैं, जो भूलने वाले हैं परमात्मा पूरा दुनिया का सारा ऐसा आराम उसको दे देगा, तो कभी परमात्मा को भूलने वाले के लिए अभाव हो या संसार का पूरा व्यवस्था हो तो पर ये भूलेंगे। जो याद करने वाले आदमी हैं, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, ये परमात्मा को नहीं भूलते। कोई पिए राम रस प्यासा रे, कोई पिए राम रस प्यासा रे, गगन मंडल में अमृत बरसे उर्मिली घर के वासा, कोई पिए राम रस प्यासा रे, कोई पिए राम रस प्यासा। राम रस, राम का रस, अमृत रस कौन पीता है? जिसको प्यास लगी है, जिसको प्यास लगी है वह पानी को खोजने में चाहे कितना हो, दूर क्यों नहीं हो, 510 कोस क्यों नहीं हो पानी, लेकिन प्यासा आदमी 10 कोस तय करके भी पानी को खोज लेंगे। जिसको प्यास नहीं लगी है, उसके बगल में भी पानी बहता रहेगा, उसको पानी से कोई मतलब नहीं। जिसको प्यास नहीं लगी उसको क्या मतलब है? इसी तरह से जिसको ईश्वर भक्ति का जिसके अंदर वो प्यास है, राम रस पीने का प्यास है, अमृत पीने का प्यास है, तो वे दूर रहते हुए भी ईश्वर को एक पल भी नहीं भूलते हैं। हालांकि परमात्मा सबसे नजदीक भी है और सबसे दूर भी है। कहते हैं बड़ा से बड़ा छोटे छोटा नहीं से लेखा, सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि सौ देखा, चाम चश्म सुनदर न आवे को जो रूके लेना, चुप चगुन वजुन न माने ते सुहर न मनाए जाना। जैसे ऐना सब दर्शावे जो कुछ वेश बनावे, जो अनुमान करे साहब को क्यों साहब दर्शावे। जाहि रूह अल्लाह के भीतर ते ही भीतर के ठाई, रूप अरूप हमारी आस है हम दोनों के साई। जो को रूह आपने देखा सो साहब को देखा, अब कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब को दिल देखा। मतलब परमात्मा को खोजने के लिए कहाँ जाइएगा? परमात्मा दूर से दूर है और नजदीक से नजदीक है। अज्ञानियों के लिए परमात्मा बहुत दूर है, अज्ञानियों के लिए उनके हृदय में ही परमात्मा है। तो यहाँ नहीं खोज करके, अपने हृदय में नहीं खोज करके बाहर दौड़िएगा तो परेशानी जरूर आपको मिलेगा, परेशान हो जाइएगा, पैर हाथ फूल जाएगा, लेकिन परमात्मा मिला नहीं कहेगा। परमात्मा मिला कैसे मिलेगा? जो समझेगा है वह आपके अंदर में भी है। तो अपने अंदर में नहीं खोज करके बाहर खोजते हैं, इसका मतलब आप अपने अंदर से जितना दूर भाग रहे हैं उतना ही आप ईश्वर से विकर्ण हो जा रहे हैं। इसलिए संत महात्मा कहते अपने अंदर चलिए। सरजुबाई कहती है भयाली हरिरस कीमत वारा, 8 पहर झुमत ही बीते डार की सब धारा। टिंगला टिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाठ उघारा, अब पीवन लगे सुधा रस जब है दुर्जन पड़े बिजारा। भयाली हरिरस कीमत वारा, मैं हरि रस को पी करके, राम रस को पी करके मतवाला हो गई हूँ। 8 पहर झूमत ही बीते, 4 पहर दिन और 4 पहर रात, 3 चौका 12, 3 घंटा का पहर होता है, 3 घंटा का पहर होता है। तो 4 पहर 4 गुना 8 पहर, कहते 8वां पहर मैं राम रस में पी करके झूमती रहती हूँ। जैसे शराब पी करके लोग झूमता है, देखें शराब पीने वाले को, शराब पी करके जो पूरा
नशा में मस्त हो जाता है तो देखिएगा कैसे चलता है, रास्ते से सीधे नहीं चलेगा, इधर ऐसे देखो हाथी की तरह, हाथी जैसे झोंक के चलता है वैसे नशावान एकदम झोंक के चलता है। शराब की नशा पी करके झूम रहा है, लेकिन साधुबाई कहती है कि मैं हरि रस की नशा में झूम रही हूँ। 8 पहर झूमती डाल दिए सब भारा, अब पीवन लगे सुधा रस जबे दुर्जन पड़ी बिटारा। कहते वह परमात्मा का रस जब पीने लगी हो तो हमारे अंदर में जो दुर्जन था, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष पाखंड, ये सब हाँ सब भागने लगा, सब हटने लगा। राम के अमृत रस के सामने में हाँ ये सब विकार सब अपने आप आपका पिंड छोड़ देता है, आपका साथ छोड़ करके भाग जाता है। इसीलिए संत महात्मा कहते वही रस को पीना चाहिए और उसी के लिए ध्यान करना चाहिए। प्रत्येक आदमी को ध्यानाभ्यास करना चाहिए, समय बांध देना चाहिए। पंचकालीन आप नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम शीतकालीन जरूर कीजिए। जब हिंसन में आप जगते हैं, जब आपकी नींद टूटती है, तब आप लाश बंद करके बैठ जाइए। चाहे सवेर नींद टूटे या थोड़ा देर नींद टूटे, जब भी नींद टूटे, जब जागो तब सवेरा, जब नींद टूटे तो पछताने उस समय मत बिता दीजिए। बहुत आदमी को होता है तो थोड़ा विलम्ब से नींद टूटा, तो सोचता है कि अब तो विलम्ब हो गया, अब क्या करेंगे, अच्छा आज छोड़िए। ऐसा नहीं कीजिए। जब आपकी नींद टूटे आप दिमाग से सब बात को निकाल दीजिए कि सवेर हुआ कि अबेर हुआ, दिमाग से निकाल दीजिए और उसी समय बैठ जाइए पूरा निश्चिंत होकर के कि हमको पहले ध्यान करना है और बाद में कुछ करना है। आप निश्चिंत होकर के बैठ जाइए। तो हिंसा में जब आपकी नींद टूटे तब आप बैठिए ध्यान पर, और उसके बाद जब आप स्नान करते हैं, हाँ 10 बजे 12 बजे 1 बजे जब भी आप स्नान करते हैं तब उस समय बैठ जाइए ध्यान। जब सांझ बाती का बेर होता है, हाँ यहाँ पर 6 से 7 ध्यान होता है, सांझ बाती का बेर होता है उस समय बैठ जाइए। त्रिकाल संध्या करते हुए सुबह शाम स्तुति विनती कीजिएगा तो निश्चित आप कुछ दिनों में, कुछ ही दिनों में आपके अंदर अनुभूति होगी, कुछ ना कुछ परमात्मा का आनंद मिलेगा। हाँ जब आनंद मिलेगा तो फिर आपका मन इधर नहीं करेगा। बोलिए श्री सद्गुरु। एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। एक जाति का मुसहर था, मुसहर समझते हैं ना, जाति का मुसहर था। वो राजा के दरबार में बराबर जाता था नौकरी चाकरी करने के लिए। एक दिन जब वह दरबार में गया तो रानी के चेहरा को देख लिए। रानी के अति रूपवती थी रानी, तो रानी के सुंदर चेहरा को देख लिए वह मुसहर। वह मुसहर जो देखा, कभी वैसा सुंदर रूप नहीं देखा। अचानक जो देखा, अब उसके मन में हो गया कि हमको रानी को पाना है, रानी को प्राप्त करना है। वह आया घर पर और मुसहरनी से कहता है कि देखो रानी हमको जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम आमजल करना छोड़ दिए। हाँ सब कुछ छोड़ दिया, उससे आमजल नहीं करेंगे, खाएंगे पिएंगे नहीं, सोएंगे नहीं, अठवास ले लिए और उठ गए। मुसहरनी सोचती है कि मुसहर को क्या हो गया है, रानी साहिबा, उसके समझ में इस तरह का बात, अब क्या करें। नहीं हट कर रहा था कि रानी जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम अंदर नहीं करेंगे। चले गए साहस बांध करके रानी साहिबा के पास और रानी से कहते हैं कि महारानी एक हमको वचन दीजिए, मैं आपको कुछ कहूंगी लेकिन आप हमको दंडित नहीं करिएगा, तब मैं आपको कहूंगी। बोले कि ऐसा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं कुछ नहीं, कोई दंडित नहीं करूंगी, बोलो तुम स्वतंत्र हो। तो कहती है कि ऐसी ऐसी बात, आपको कभी हमारा पतिदेव नहीं देखा था, लेकिन आपके चेहरे को देखा तो बोला कि हमको रानी जब तक प्राप्त नहीं होगा
तब तक हम अंजल नहीं करेंगे। तो रानी कोई साधारण नहीं थी, ज्ञानी। हाँ, ज्ञान को जानती थी, भक्ति करती थी, परमात्मा के आनंद को पाई हुई थी, इसीलिए वह ज्ञानी थी। कहती है कि कोई बात नहीं है, तो अपने पति से कहो तो एकांत में रहकर कि साल भर तक जिस चेहरा को वह देखा है वही चेहरे का ध्यान करे साल भर तक। उसके बाद मैं खुद आऊंगी उनसे भेंट करने मुलाकात करने के लिए, लेकिन साल भर तक वो एकांत को ध्यान करे, जो चेहरा वहाँ देखा उसी चेहरा का ध्यान करे। तो अब गई, बोले कि ऐसी ऐसी बात है, रानी साहबा आपको मिलेंगे, लेकिन साल भर के बाद, साल भर तक आप एकांत में रह करके हाँ खूब बढ़िया से लगन से ध्यान करना है। जिसको देखे हैं, जो रूप को देखे हैं वही रूप को बढ़िया से ध्यान करना है। बोले जी कौन बड़का बात, मैं रानी के लिए कुछ भी कर सकता, हाँ कुछ भी कर सकता। चले गए, हाँ एकांत में पीपल का वृक्ष था, वहां चले गए, एकदम पूरा लगन के साथ जो रूप को वह देखा था वही रूप का स्मरण करके दिन रात उसी का ध्यान करने लगा। धीरे धीरे खाना पीना में उसका कम होने लगा, जो जैसे ध्यान करते तपस्या करते हैं तो आगे उसका खाना पीना कटने लगता है। खाना पीना छोड़ दिए, फल फूल खा करके, पानी उनी पी करके धीरे धीरे पूरा मतलब दिन रात लवलीन रहने लगे ध्यान होंगे साल भर तक। उसके बीच में तो लोग मतलब देखते थे कि बड़े ज्ञानी महात्मा है, लोग फल फूल तेल चढ़ाते थे, कोई चढ़ाते थे कोई उठा कर ले जाते, कोई पैसा चढ़ाते थे उसको भी उठा कर कोई ले जाता था, और उसको कोई काम नहीं, कौन क्या चढ़ाता है नहीं चढ़ाता है, पूरा दिन रात लवलीन रहता था ध्यान में। होते होते जब साल भर पूरा होता है तो राजा साहब से कहते हैं कि मैं उस मुसहर को वचन दी हूँ, साल भर के बाद मैं उससे भेंट करूंगी। हाँ, तो राजा साहब कहते कोई बात नहीं, जब तुमने वचन दी है तो तुम्हारा वचन रहेगा। तो राजा साहब क्या किए, तो अपने राज दरबार से लेकर के और वहां तक कपड़ घर बना दिए, कपड़े का घर बना दिए, अंदर ही अंदर तुम वहां जाओ और उनसे भेंट करो। तो रानी वहां अंदर ही अंदर जाती है और वहां पर मुसहर आंख बंद करके एकदम ध्यान में लवलीन है। अरे जिसके लिए तुम साल भर से ध्यान कर रहा था, मैं आ गई, आंख खोलो, आंख खोलो। पहले तो आंख खोलना नहीं चाहता था, जब बहुत ये चित की तो उसका आंख खुला और फिर आंख बंद कर देता है, आंख खुला फिर बंद कर लेता। अरे तुम जिसके लिए ध्यान कर रहा था, मैं आ गई, बोलो मेरे तरफ देखो ना। वह कहता है जाओ, हम तो तुमसे कोई मतलब। अरे तुमको इतना प्रेम इतना लगाव था, हाँ इसीलिए मैं आई, तुम कहता है कोई मतलब नहीं। बोले कि तुमसे जो लगाव था, तुमसे जो प्रेम था, लेकिन साल भर तक जो मैं ध्यान किया तुमसे भी विशेष हाँ ऐसा चीज हमको मिल गया, अब तुम भी मेरे सामने फीका पड़ गया। हाँ अब तुमसे भी हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर में ही वह अनमोल वस्तु नहीं है। तो हम आपके अंदर वह अनमोल वस्तु है वह नहीं मिलता है, इसलिए संसार के प्रति इतना खिंचाव है, संसार के प्रति इतना लगाव है। तो वह अनमोल चीज हमारे अंदर है, और जब तक ध्यान नहीं करिएगा वह अनमोल चीज नहीं मिलेगा, और संसार में से ही कंगाल बन के रहिएगा। इसलिए ध्यान भोजन सबको लगन के साथ करना चाहिए। इसी वचन के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।